गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवन्थ क्लास आपका साइंस में चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंतर्गत मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाई थी, यानी जो छोटी आंत होती है। तो देखो, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनियम और इलियम। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन द ड्यूडेनियम, ड्यूडेनम जो है, इसमें क्या होता है, द लीवर सीक्रेट्स बाइल। जो लीवर होता है हमारा, सीक्रेट्स माने छोड़ता है, बाइल माने बाइल नाम का एक जूस होता है ना, जो पाचक रस होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। एंड पेनक्रियाज सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस। और जो पेनक्रियाज होता है शरीर के अंदर, अग्नाशय होता है, सीक्रेट्स माने छोड़ता है ना, क्या छोड़ता है, पेनक्रिएटिक जूसेस, यानी वो अग्नाशय रस छोड़ता है। ये भी भोजन के पाचन में सहायता करता है। दीज जूसेस कंटेन सॉल्ट्स एंड एंजाइम्स। तो इन रसों में क्या होता है, ये रस जो है ना रखते हैं, कंटेन माने रखते हैं, साल्ट्स माने यानी नमक, ये लवण होता है इनमें, और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स और लवण दोनों भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। आगे देखो, द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। देखो, जो बाइल जूस होता है ना, पित्तरस बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना, पित्तरस। तो बाइल जूस होता है, इज स्टोर्ड माने इकट्ठा होता है, इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक माने थैली, लाइक माने जैसी, स्ट्रक्चर माने रचना, संरचना। एक थैली जैसी संरचना में इकट्ठा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। यानी जो पित्तरस होता है, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाइल जूस जो होता है, वो लीवर से तो सीक्रेट होता है, और कहाँ पे इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, आगे देखो, द बाइल ब्रेक्स अप फैट इनटू टेनी ड्रॉपलेट्स विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स। तो देखो, द बाइल माने जो पित्तरस है, ब्रेक्स माने तोड़ता है, ब्रेक्स अप माने तोड़ता है फैट को, फैट माने वसा को, इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। ठीक है, विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स। विच आर देन एक्टेड माने जो कार्य करता है, किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। एंड स्पिल्ट अप, और स्पिल्ट अप माने भी तोड़ना होता है, इनटू फैटी एसिड्स, और किस में तोड़ता है, फैटी एसिड्स में, यानी ऐसे एसिड जो फैट से बने हुए होते हैं, वसा से बने हुए होते हैं, उनमें तोड़ता है। एंड ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ग्लिसरॉल भी एक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, और इस काम को कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, आगे देखो, द बाइल जूस मेक द फूड एल्कलाइन। जो बाइल जूस होता है ना, बताया था मैंने, इसमें नमक होता है, लवण होता है ना। तो ये क्या करता है, मेक माने बनाता है, द फूड माने भोजन को, एल्कलाइन माने है ना, नमकीन बनाता है एक तरीके से। ठीक है, एल्कलाइन माने क्या होता है, क्षारीय, यानी एक तरीके से कैसा बना देता है, नमकीन, फूड को, नमकीन खाने वाली नहीं नमकीन स्वाद बना देता है। आगे देखो, द पेनक्रिएटिक जूस ब्रेक्स डाउन स्टार्च। जो पेनक्रिएटिक जूस होता है ना, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं हिंदी में, ब्रेक्स डाउन माने तोड़ देता है स्टार्च। स्टार्च होती है ना भोजन में, स्टार्च को किस में तोड़ता है, इनटू सिंपल शुगर्स, है ना, सिंपल शुगर में तोड़ देता है। एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, एमिनो एसिड्स में। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो आगे देखो, मिनरल्स एंड विटामिन्स डू नॉट नीड टू बी चेंज्ड। जो हमारे मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, डू नॉट नीड टू बी चेंज, उन्हें चेंज होने की, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो ऐसे कैसे रहते हैं। सेल्स आर एबल, जो कोशिकाएं हैं वो एबल माने योग्य होती हैं, टू एब्जॉर्ब माने पचाने के लिए, दैम माने उन्हें, एज दे आर, यानी जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, वो मिनरल्स को और विटामिन्स को उसी प्रकार पचा लेती हैं जिस प्रकार वो जैसे होते हैं। ठीक है, यानी हमारी कोशिकाएं इस योग्य होती हैं कि जैसे मिनरल्स और प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं, उन्हें उसी प्रकार पचा लेती है। लेकिन प्रोटीन्स ऐसे नहीं होते हैं। तो प्रोटीन्स जो होता है ना, वो टूट जाता है। ठीक है ना, किस में टूट जाता है, देखो लिखा हुआ है, ये रहा, फैट को तो फैट तो टूटता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, बात क्लियर है। और जो आपका प्रोटीन है, ये किस में टूटता है, प्रोटीन के बारे में देखो कहीं और दे रखा होगा। हाँ, आगे देखो, जो आपका स्टार्च है वो सिंपल शुगर में टूटता है, और जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं, तब जाके भोजन में पच पाते हैं, अन्यथा पच नहीं पाएंगे। लेकिन विटामिन और मिनरल्स, इन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे कोशिकाओं में ऐसी शक्ति होती है कि ये जैसे होते हैं वैसे ही एज इट इज पच जाते हैं, बात क्लियर है। तो जो और पदार्थ हैं मिनरल्स को और विटामिन्स को छोड़कर, वे नहीं पचते हैं डायरेक्ट, इसलिए उन्हें तोड़ना पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया है आपको कैसे तोड़ते हैं, किसको किस में तोड़ते हैं, और विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर में ऐसे ही पच जाते हैं। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।